मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि फ़िल्मी दुनिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जाना, काम करना, इंतहाई कम वक्त में अयाशी के साथ दौलत और शोहरत कमाना बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियों का ख्वाब बन चुका है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में दिखाई जाने वाली अयाशी और मौज मस्ती की चकाचौंध रोशनी नौजवानों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। यही वजह है कि आज की मैं आप लोगों को भारतीय इंडस्ट्री के चंद ऐसे मशहूर तरीन अदाकार और अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लेने के बाद दीनों इस्लाम की खातिर फिल्म इंडस्ट्री को खैर आबाद कह दिया। ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं और इनकी इस्लाम की तरफ रागिब होने की असल हकीकत क्या है और आज ये अदाकार कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू से कबल आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप सच्चाई जान सकें। नंबर 1, कादिर खान। कादिर खान की इस्लाम की तरफ रागिब होने की कहानी इंतहाई दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। वाज़ह रहे, कादिर खान भारत के चंद मशहूर तरीन अदाकारों में से एक है। कादिर खान सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर, कॉमेडियन और फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने कैरियर की इब्तदा मशहूर इंडियन फिल्म दाग से की, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुल 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की सलाहियतें दिखाकर न सिर्फ इज्जत, दौलत और शोहरत कमाई बल्कि बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर लोगों के दिलों पर राज भी किया। यही वजह है कि लोग आज भी इन्हें याद रखते हैं। मगर ये सब कुछ हासिल कर लेने के बावजूद कादिर खान को अंदरूनी सुकून नसीब ना हो सका। कादिर खान बताते हैं कि जब मैं अपने फिल्मी कैरियर के इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो मैं रूहानी सुकून की तलाश में मसरूफ था, इसीलिए इनका रुझान इस्लाम की तरफ बढ़ता चला गया। यही वजह है कि आखिरकार इन्होंने इस्लाम की तालीमात पर काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। इनके करीबी दोस्त बताते हैं कि कादिर खान ने दिली सुकून और अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहा, जिसके बाद इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक बनाने की कोशिश की बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए कई इदारे भी कायम किए जिनमें आज भी लोगों को अरबी और उर्दू में इस्लामी तालीमात सिखाई जाती हैं। नंबर 2, सना खान। सना खान की इस्लाम की तरफ रागिब होने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। याद रहे, सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा, मॉडल और डांसर रह चुकी हैं। सना खान हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर इश्तहारात के बाद एक कामयाबियां समेटते हुए ड्रामों और फिल्मों तक आन पहुंची, जहां इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 14 भारतीय फिल्मों में काम करके अपने ख्वाब पूरे कर लिए। यूं सिर्फ 14 फिल्मों में काम करके सना खान ने अपनी अदाकारी की सलाहियतों से इंतहाई कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और इनके फैन उस वक्त हैरान रह गए जब इन्होंने 8 अक्टूबर 2020 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक लंबी पोस्ट लिखते हुए बताया कि आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिस इंडस्ट्री की जिंदगी गुजार रही हूँ। इस दौरान मुझे चाहने वालों की तरफ से हर तरह की इज्जत, दौलत और शोहरत मिली, जिसके लिए मैं अपने फैंस की शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझ पर यह एहसास कब्जा जमाए हुए है कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ यही है कि वो इज्जत, दौलत और शोहरत कमाए और फिर यूं ही गुनाहों के साथ अपने खालिक हकीकी से जा मिले? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन दो सवालों के जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खास तौर पर दूसरे सवाल का कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। इस सवाल का जवाब जब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी आर्जी है जो असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जाहिर है ये तब ही मुमकिन है कि जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ना कि सिर्फ इज्जत, दौलत और शोहरत को अपना मकसद बनाकर उसे जाया कर दे। इसलिए आज मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि आज से मैं शोबिस यानी फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा कर चुकी हूँ। लिहाजा आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वो आइंदा मुझे शोबिस के किसी काम के लिए दावत ना दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं आज सना खान मुफ्ती अनस के साथ शादी करके मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही। नंबर 3, साकिब खान।
भारतीय अदाकार साकिब खान की इस्लाम की खातिर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की कहानी इंतहाई सहरंगेज है। याद रहे, साकिब खान ने भारत के मशहूर शो रोडीज रेवोल्यूशन से शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू किया, मगर शोहरत की बुलंदियों को छूते ही साकिब खान के दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे दुनिया की आर्जी इज्जत, दौलत, अयाशी और शोहरत नहीं चाहिए। यही वजह है कि इन्होंने 4 अप्रैल 2021 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक अहम ऐलान करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से मैं शोबिस की जिंदगी को खैर आबाद कह रहा हूं। लिहाजा आज के बाद मुस्तकबिल में ना तो किसी भी किस्म की मैं मॉडलिंग करूंगा और ना ही एक्टिंग। इन्होंने ये भी कहा कि मैं फिल्मी दुनिया को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मुझे काम नहीं मिल रहा। सच तो ये है कि मेरे पास बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ने मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा और बेहतर सोचा होगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने इंतहाई कम वक्त में इज्जत, दौलत और शोहरत की तमाम बुलंदियों को छू लिया, मगर अफसोस कि ये सब तो दुनिया के लिए है। यही वजह है कि अब मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहता हूँ। नंबर 4, ज़ायरा नसीम। ज़ायरा नसीम की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की तरफ आने की कहानी इंतहाई हैरानकुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। याद रहे, ज़ायरा नसीम वो नौजवान और इंतहाई कम उम्र भारतीय अदाकारा है जिसने भारत की मशहूर तरीन फिल्म दंगल में आमिर खान के साथ काम किया और अपने काम और अदाकारी की सलाहियतों की बदौलत रातों रात आसमान को छू लेने वाली शोहरत हासिल की, जिसके बाद ज़ायरा नसीम के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। यूं इन्हें इज्जत और दौलत इतनी मिली कि इनके तमाम ख्वाब पूरे हो गए, मगर इनके चाहने वाले और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स उस वक्त इंतहाई हैरान और परेशान रह गए जब ज़ायरा नसीम ने 29 जून 2019 में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी और ये ऐलान किया कि आज से मैं इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के लिए फिल्मी दुनिया का कैरियर छोड़ रही हूँ। इन्होंने बताया कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, जिसने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। मैं चाहती थी कि मैं नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनूं, लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर काम करने और खास तौर पर इज्जत, शोहरत और दौलत मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये वो नहीं है जो मैं बनना चाहती थी। मेरे नजदीक कामयाबी और नाकामी का ये पैमाना नहीं है। लिहाजा आज मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैं अब तक मिलने वाली इज्जत, दौलत और शोहरत से मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैं अपने ईमान और अल्लाह से दूर होती जा रही थी। इस दौरान मेरा अपने मजहब से ताल्लुक खतरे में था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से तमाम तर रहमतों और बरकतों से महरूम हो गई थी। इसीलिए आज से मैं अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अपने मजहब पर अमल करना चाहती हूँ। नंबर 5, महजाबी सदीकी। महजाबी सदीकी का फिल्में और शोबिस छोड़कर इस्लाम की तरफ आने का किस्सा इंतहाई शानदार है। याद रहे, महजाबी सदीकी को बिग बॉस 11 से शोहरत हासिल हुई, जिसके बाद इन पर शोबिस की दुनिया के काम और फिल्मों में काम करने की बेशुमार ऑफर्स आने लगी, मगर इज्जत, दौलत और शोहरत मिल जाने के बाद महजाबी सदीकी को भी ये एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी दुनिया और ख़ास तौर पर आखिरत के लिए ठीक नहीं। यही वजह है कि ये एहसास पैदा होते ही महजाबी सदीकी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं हिजाब पहनूंगी और अपने अल्लाह से दुआ करूंगी। उन्होंने इंकशाफ करते हुए बताया कि मैं 2 साल से थकावट महसूस कर रही हूँ और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे दिल को सुकून दे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अच्छा महसूस करूं, क्योंकि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो वो वक्त के लिए शर्मिंदा तो होता है, मगर ये गुनाह उसके साथ रह जाता है। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी असल जिंदगी को भूलकर दुनिया की दिखावे वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। इसलिए अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी करके कोई भी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि मैं आज से शोबिस और फिल्मी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के रास्ते वाली जिंदगी गुजारने का ऐलान कर रही हूँ। दोस्तों, आपकी नज़र में असल कामयाबी क्या है और हम सब कैसे हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? कमेंट करके लाजमी बताइए। अगर अपनी बात करूं तो मेरे नज़दीक भी असल और हकीकी कामयाबी का रास्ता दीनो इस्लाम और अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 मशहूर तरीन अदाकार जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिस को खैर आबाद कह दिया और फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।